भावनाओं की ताकत वही समझता है जो समुंदर सा गहरा हो, और कर्क राशि वालों, आप तो खुद ही समुंदर ही हो। इमोशनल इंटेलिजेंस, डीप इंट्यूशन और नर्चरिंग नेचर, ये तीनों क्वालिटीज इस अगस्त में आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। यह महीना आपके अंदर की हीलिंग और आउटर सक्सेस दोनों का रास्ता खोल सकता है, लेकिन एक शर्त है, आपको खुद से जुड़ना होगा। नमस्कार, मैं आचार्य ऋचा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एस्ट्रोनॉमी वैदिक ज्योतिष एजुकेशनल चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगस्त 2025 आपके लिए क्या खास लेकर आए। और सबसे पहले करियर और बिजनेस की बात करें तो ये महीना ना थोड़ा दो धारी तलवार जैसा है। जुपिटर और वीनस दोनों आपके 12th हाउस में, यानी कुछ चीजें पर्दों के पीछे चल रही हैं। हिडन काम, इंटरनेशनल क्लाइंट, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड वर्क या फ्रीलांसिंग की फील्ड में जुड़े हो तो ये टाइम आपके लिए क्वाइटली बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। 1 से 20 अगस्त तक वीनस 12th हाउस में रहेगा, तो आप थोड़े से रिफ्लेक्टिव मूड में रह सकते हो। किसी चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं आएगी, लेकिन 21 अगस्त के बाद जैसे ही वीनस आप ही की राशि में आएगा, यानी फर्स्ट हाउस में आएगा, तो एकदम से कॉन्फिडेंस, चार्म और एक्सप्रेशन का सब कुछ लेवल अप हो जाएगा। ये आपके करियर में एक नई लाइट लेकर आएगा। मरकरी भी आप ही की राशि में है रेट्रोग्रेड 13 अगस्त तक, तो ऑफिशियल कॉन्वर्सेशंस, जॉब चेंज या कोई बड़ी डिक्लेरेशन इस टाइम पर अवॉइड करें। मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिले हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही मरकरी डायरेक्ट होगा 13 तारीख को चीजें क्लियर होंगी और जो कंफ्यूजन था वो खत्म होगा। सूर्य भी आप ही की राशि में 16 अगस्त तक है, मतलब अथॉरिटी और लीडरशिप आपके साथ, लेकिन थोड़ा ईगो क्लैशेस भी हो सकता है वर्क प्लेस पर। लेकिन 17 अगस्त के बाद जब सूर्य सिंह राशि में चला जाएगा, तब काम के रिजल्ट्स आप ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे, खासकर कम्युनिकेशन और पैसों से जुड़ी चीजों। वहीं बिजनेस वालों के लिए मंगल 3rd हाउस में जो इनिशिएटिव लेने की एनर्जी देता है, लेकिन अगर कोई नई पिच करनी है, स्ट्रैटेजी प्लान करनी है या टीम को मोटिवेट करना है, तो ये एक परफेक्ट टाइम है। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि राहु अष्टम भाव में और वही चीजें अचानक बदल सकती है। तो कोई भी रिस्की बिजनेस मूव सोच समझ कर ले। और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें चलती दिख रही हैं। जुपिटर का 12th हाउस में होना मतलब ये टाइम जरूरत से ज्यादा खर्चा करवाएगा। कहीं ना कहीं पैसा लीक हो रहा होगा, हो सकता है हेल्थ, ट्रैवल या किसी स्पिरिचुअल खर्चों में। वीनस भी वही है, तो लग्जरी चीजों पर भी आप खर्चा कर सकते हैं। लेकिन 21 अगस्त के बाद वीनस जैसे ही आपकी राशि में आएगा, सेल्फ वर्थ और फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ेगी। केतु आप लोगों की 2nd हाउस में है, तो ये कहता है कि आप अपने पैसे को लेकर ना थोड़े डिटैच हो सकते हैं। हो सकता है आप पैसे कमा भी रहे हो, लेकिन उस सेटिस्फेक्शन की कमी महसूस होगी। अगस्त में ये जरूरी है कि आप इम्पल्सिव स्पेंडिंग ना करें, खासकर ऑनलाइन शॉपिंग या इमोशनल बाइंग से बचें। 13 अगस्त के बाद मरकरी डायरेक्ट होगा, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट, पेपर वर्क या डील किसी के बात करें, खासकर शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस से जुड़ी चीजों को स्टेबलाइज करने का ये अच्छा टाइम। ट्रैवल की बात करें तो ये महीना इनर और आउटर दोनों जर्नीज का हो सकता है। जुपिटर और वीनस 12th हाउस में, मतलब फॉरेन कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल, वीजा प्रोसेसिंग या किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट की पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से डॉक्यूमेंट्स, टिकट्स और स्केड्यूल्स को डबल चेक जरूर करें। राहु 8th हाउस में है, तो सडन ट्रैवल या किसी जरूरत के चलते यात्रा हो सकती है। मार्स 3rd हाउस में है, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, स्पेशली सिबलिंग या वर्क के कारण हो सकता है। पोस्ट 13 अगस्त और स्पेशली 21 अगस्त के बाद का टाइम ज्यादा सपोर्टिव रहेगा ट्रैवल्स के लिए। अब बात करें हेल्थ की, तो ये थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। 12th हाउस में जुपिटर और वीनस है, जो दिखाता है कि आपको अपनी हेल्थ के पीछे का डीपर कारण समझना होगा। ये मेंटल एग्जॉशन, इमोशनल बर्नआउट या नींद की कमी का इशारा दे रहा है। वहीं पर मरकरी और सूर्य आप ही की राशि में, जिसे हेडेक, स्किन इश्यूज या स्ट्रेस बढ़ सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा, इसलिए खाना लाइट रखें और वाटर इनटेक बढ़ाएं। मंगल आप लोगों के 3rd हाउस में, तो एक अच्छा वक्त है फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करने का। योगा, ब्रिस्क वॉकिंग या स्विमिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी, लेकिन ओवर एक्सर्शन से बचे। वहीं पर शनि आप लोगों के 9th हाउस में रेट्रोग्रेड है, तो स्पिरिचुअल हीलिंग और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है।
नाइट रूटीन में सुधार करें और कुछ समय मेडिटेशन के लिए जरूर निकालें। अब बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना थोड़ा सा ना पेशेंस मांगता है। मरकरी रेट्रो है तो स्टडी में डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, स्पेशली मोबाइल या सोशल मीडिया की वजह से। जुपिटर 12th हाउस में तो कई स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन या फॉरेन एडमिशन के बारे में सोच रहे होंगे, तो ये टाइम रिसर्च करने का है, जल्दी डिसीजन ना दें। 13 अगस्त के बाद चीजें क्लैरिटी देंगी और 21 अगस्त के बाद वीनस आपके पहले भाव में आएगा, जो कॉन्फिडेंस और क्रिएटिव एनर्जी बूस्ट होगी। एग्जाम या रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आउटकम आप लोगों का थोड़ा सा डिले हो सकता है। अब बात करें रिलेशनशिप, फैमिली और लव लाइफ की, तो रिलेशनशिप में सबसे पहले बात करते हैं तो केतु 2nd हाउस, और ये बताता है कि फैमिली मैटर्स में ना कम्युनिकेशन गैप हो सकते हैं। कुछ ऐसा होगा आप कहना चाहेंगे लेकिन ठीक से कह नहीं पाएंगे, इसलिए एक्सप्रेशन और क्लैरिटी बहुत जरूरी है। राहु 8th हाउस में है तो इमोशनल सीक्रेट्स या पुरानी अनरिजॉल्व इश्यूज ट्रिगर हो सकते हैं, खासकर रोमांटिक रिलेशनशिप में थोड़ा सा ना इमोशनल ड्रामा हो सकता है। ट्रस्ट और बाउंड्रीज की टेस्टिंग हो सकती है। 1 से 20 अगस्त तक वीनस 12th हाउस में है, मतलब कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इमोशनल दूरी महसूस कर सकते हैं। लेकिन 21 अगस्त से जैसे ही वीनस 1st हाउस में आएगा, आपके चार्म, मैग्नेटिज्म और इमोशनल वार्मथ सब बढ़ेगा। रोमांटिक वाइब्स बहुत बेहतर होंगी। सिंगल्स के लिए ये महीना सेल्फ लव और इमोशनल हीलिंग्स का है। किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, लेकिन दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लें। फैमिली फ्रंट पर बड़ों की हेल्थ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन मंगल की एनर्जी से आप सब कुछ मैनेज कर पाएंगे, बस काम रहिए। अब बात करते हैं रेमेडीज की, तो कुछ पावरफुल और प्रैक्टिकल रेमेडीज जो इस अगस्त के महीने में ना आपको बहुत बैलेंस बनाने में हेल्प करेगी। हर सोमवार चंद्रमा को कच्चे दूध और शक्कर का अर्घ दे, मन शांत रहेगा। और रोज ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें, इसे मेंटल क्लैरिटी के लिए। वहीं पे शुक्रवार को किसी स्त्री को सफेद मिठाई या चांदी का सामान आप दान करें, वीनस की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, सैटर्न की ब्लेसिंग्स के लिए। और अब बात करते हैं लकी कलर और लकी नंबर की, तो इस मंथ का जो लकी कलर है वो है सिल्वर व्हाइट और लकी नंबर है आप लोगों का नंबर 2। तो ये था आपका अगस्त 2025 का मासिक राशिफल, गहराई से समझाया गया, पूरी सच्चाई और सहजता के साथ। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने कैंसेरियन दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले महीने फिर मिलूंगी नए ग्रहों की नए मैसेजेस के साथ। टिल देन, बी काइंड टू योरसेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड फॉलो and flow with the divine rhythm of the universe.